नमस्कार विद्यार्थी मित्र। नाइन्थ उलझन सुलझन यानी कि पहेलियाँ, इनमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 पाठ 9 उलझन सुलझन। पुराने ज़माने में भी साहित्य अलग अलग प्रकार से, साहित्य कोई भी साहित्य हो, उस साहित्य में अलग अलग प्रकार से उलझन सुलझन यानी कि कोई व्यक्ति उलझ गया है, उसको सुलझाना है, समस्या है उसका समाधान करना है, पहेलियाँ है और पहेली को बूझना एक कला आती है। शब्दों को इस प्रकार से और उसके प्रास और उसकी कविता या उस शब्द को इस प्रकार से जोड़कर जो कला बनाई जाती है, जिसके कारण मनुष्य की कल्पनाशीलता बढ़ती है और इन्हें बूझने से हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, कल्पना को एक नई उड़ान मिलती है और एक नया मौका मिलता है और बढ़िया मनोरंजन भी होता है। कभी कभी समय निकालने के लिए अक्सर हम उलझन सुलझन का प्रयोग करते हैं। उलझन सुलझन यानी कि अलग अलग प्रकार से हम प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न के माध्यम से हमें जो उलझन होती है उस उलझन में कैसे उस उलझन को सुलझाया जाए, वही महत्वपूर्ण होता है। इसमें साहित्य के साथ मनोरंजन भी होता है और मनोरंजन के साथ कल्पनाशीलता का भी विकास होता है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने दरबारियों के प्रति इस प्रकार से उलझन सुलझन रखते थे और जो अच्छा या सही उत्तर देते थे उनको पारितोषिक भी देते थे। पहला है यहाँ, एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में बुझ जाता। एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। दोस्तों क्या है ये, आपको उत्तर मैं पूछ रहा हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ। काले रंग का एक फूल है, वह सिर पर से होने पर बहुत अच्छा लगता है और वह तेज धूप हो या तेज बारिश हो उसमें खिलता है और छाया में वह सूख जाता है। क्या है उसका उत्तर दोस्तों? तो उसका उत्तर है छाता यानी अम्ब्रेला। समझ में आया? तो काले रंग का होता है और बारिश में और धूप में छाता का प्रयोग करते हैं। आजकल रंग बिरंगी छाता का भी प्रयोग होता है। आगे है, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। वह चोर नहीं है, ना ही सिपाही है और 32 सिपाही उसे घेरे रहते हैं। न चोर है, न डाकू है और 32 सिपाही उसे घेरे रहते हैं। वह कहीं की रानी भी नहीं रहती, फिर भी उसकी रक्षा करने के लिए 32 सिपाही घेरे रहते हैं और तन मन उसका पानी पानी यानी चारों ओर पानी पानी होता है। तो क्या इसका मतलब होता है कि जो न चोर है न डाकू है, वह कहीं की रानी भी नहीं है, यानी कि वह चोर और डाकू से वह नहीं है, फिर भी उसके आसपास रक्षा के लिए सिपाही रहते हैं और उसका तन मन पानी से भरा रहता है। तो उसका उत्तर होता है जीभ। आगे है, नाम मेरा 3 अक्षर का, नाम मेरा 3 अक्षर का, मैं समुद्र के किनारे सागर तट का। नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो मेरा नाम। नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो मेरा नाम। 3 अक्षर का है, रहने वाला सागर का है और खाने में काम आता है। इसके बिना कोई अच्छा खाना बनता ही नहीं। तो क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है नमक। सागर के किनारे नमक पैदा होता है, यहाँ हमारे करीब खंबात में नमक पैदा होता है। और मेरा नाम क्या है? तो उसका नाम नमक है। चौथा, आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो कांटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। आदि कटे, आदि मतलब आगे का भाग
आगे का जो शब्द कट जाए तो मेरा नाम होता है दशरथ का सूत। दशरथ का सूत मतलब रघुकुल का जो पूरा वंश था, रघुकुल परिवार था, रघुकुल था, रामायण कालीन रघुकुल, उनमें राजा दशरथ थे और राजा दशरथ के पुत्र के नाम पर से है, यानी दशरथ सूत। सूत यानी संस्कृत में पुत्र कहा जाता है। और मध्य काटे तो आम, बीच का शब्द काट लिया तो आम होता है उसका अर्थ, और अंत का शब्द काट लिया तो उसका अर्थ होता है लकड़ी। मतलब वह क्या है, तो यहाँ पर उसका मतलब होता है आराम। आराम मतलब आ शब्द काट लिया तो राम हुआ, बीच का जो शब्द काट लिया, रा काट लिया तो आम यानी कि मैंगो हुआ, तो आराम शब्द बनता है। अगर देखें पांचवा जो है कि दो सखिया दोनों चंचल फिरती नाटक फाटक खोले, दो सखिया दोनों चंचल फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसी खुशी में दुख में रोले। दो सखी है, दोनों साथ में अपनी फाटक खोलती। फाटक मतलब आप जानते हैं जो दरवाज़ा होता है, रेलवे होते है उसका फाटक होता है, साथ में खोलती है साथ में बंद करती है। सो जाए तो सपने देखे, सो जाए तो सपने देखती है, और हंसी खुशी में दुख में रोती है। मतलब दोनों सखियाँ हैं, दोनों बड़ी चंचल हैं, वे फाटक खोलकर घूमती रहती हैं, वे सो जाने पर सपने देखती हैं, वे खुशी में हंसती हैं और दुख में रोती है। आंखें आगे बहुत बढ़िया है, ध्यान रखना दोस्तों। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। दादा है, क्या है, दादा है पर दादी नहीं, दादा, आपको दादा है पर दादी नहीं। भाई है पर बहन नहीं, और 9 है पर 10 नहीं, 9 है पर 10 नहीं। रोजी है, रोजी रोजी रोटी बोलते हैं ना, रोजी है पर रोटी नहीं, क्या है। इसका उत्तर होगा दोस्तों, सोच समझकर बोलिए। दादा भाई नौरोजी, जो हमारे भारत की स्वतंत्रता संग्राम में का बहुत बड़ा नाम था। दादा, दादा भाई, भाई है बहन नहीं है, दादा है पर दादी नहीं है, 9 है, 9 9 है पर 10 नहीं है, 10 नहीं है। रोजी है, सरनेम में रोजी शब्द आता है पर वह रोटी नहीं है। मतलब इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। यह चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोर लिखा है। मोर कैसे लिखा है आप समझ सकते हैं। मोर यहाँ दिखाई देता है, उसके पैरों को आप देखेंगे तो आपको मोर शब्द दिखाई देगा। समझ में आ गया। आगे है दोस्तों जो शब्द शब्दार्थ आप देख लीजिए। सिर यानी मस्तक, सुत यानी पूत, तट यानी किनारा, आदि यानी प्रारंभ। आगे जैसे हम देखते हैं अलग अलग प्रकार से, तो यहाँ ये चित्र देखते हैं। इस चित्र को देखने के आपको पता चलता है कि यह चित्र में क्या है। तो ये चित्र में सा रंगी लिखा हुआ है, स लिखा हुआ है, और इसके बाद सा रंगी लिखा हुआ है, सारंगी। देखिए यहाँ जो दिखाई देता है वह स है, ससे का स, और र और सारंगी लिखा हुआ है। ध्यान से देखने पर आपको दोस्तों पता चलेगा। आशा रखता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। यह जो बुझो तो जाने वह इस प्रकार से पजल है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था, इट इज़ ए फ्लावर ऑफ ब्लैक कलर when it is on the head, it looks beautiful, it blossom in hot sun and rain, it's winter in shade, means umbrella। समझ में आ गया दोस्तों। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से यह बनते हैं। यानी कि काले रंग का एक फूल है, वह सिर पर बहुत अच्छा लगता है, वह तेज धूप और बारिश में खिलता है, छाया में वह सूख जाता है। आशा रखता हूँ विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।